हेलो गाइस, देखिए जैसा कि हम अपना ब्लैक बोर्ड भी थोड़ा अपना जो व्हाइट बोर्ड है उसे थोड़ा बड़ा करने की कोशिश की है और जिसमें कुछ गलतियां हो गई थी, लेकिन हम उसे जो है एक बेनिफिट में किए हैं। तो देखिए जैसा कि और आप बताइएगा कि क्या इस तरीके से मतलब ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि इस तरीके से ज़्यादा थोड़ा बढ़ जाएगा तो ये वाली चीज़ें थोड़ी छोटी दिखेंगी। तो बताइएगा कि पहले वाला ही सही था। तो देखिए आज का जो वीडियो है वो सबसे जो है इंटरकनेक्टेड है, इंटर रिलेटेड है। और देखिए वो क्यों क्यों देखिए जैसा कि आपने दो तरह के वीडियोज होते हैं, एक जो आप मतलब कि इंटरटेनमेंट के लिए देखते हो, एक एजुकेशन के लिए देखते हो। फ्लॉ इसमें नहीं है, इंटरटेनमेंट वाला जो समझ में आता है फालतू का होता है, क्योंकि उसमें कुछ सीखने कुछ चेंज नहीं होता है मतलब उससे। लेकिन एजुकेशनल वाला एक फ्लॉ होता है कि हम एजुकेशनल वीडियोस देखते हैं, हम दूसरा से मतलब एजुकेशन लेते हैं और अपना अपग्रेड करते हैं, उससे चेंज आता है। तो इसी के रूट में हम थोड़ा जाएंगे। ऐसा नहीं है कि एजुकेशनल आप वीडियो किसी की भी देखते हो तो उससे मतलब आप अच्छी चीज कर रहे हो, नहीं। वो भी एक तरह से जैसे आप बाकी के और इंटरटेनमेंट वाली वीडियोस देखते हो से वो भी एक मूवी देखने की तरह ही एजुकेशनल वीडियोज होता है, क्योंकि आप एजुकेशनल वीडियोज वही वीडियोज देखते हो जो आपको इंजॉय देता है, जो एजुकेशन आपको मजा देता है। लेकिन प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि उससे क्योंकि कोई चेंज नहीं आता है और इंजॉय भी आता है तो लेकिन कोई चेंज नहीं आता है, इसलिए जो है वो भी कहीं ना कहीं आप मजे के लिए देख रहे हो, क्योंकि एजुकेशन के लिए देखते तो उसके में से कुछ सीखते, कुछ अप्लाई करते, कुछ चेंज लाते। क्योंकि अल्टीमेटली ये एजुकेशनल वीडियो देखने का मतलब यही चीज हुआ कि आप में कोई चेंज आए। अगर केवल एक पैरामीटर होता है जिसके बेस पे डिफाइन कर सकते, नहीं तो कि चेंज आनी चाहिए तभी वो एजुकेशनल हुई। नहीं तो वही चीज है कि हम भी उसे देख रहे हैं क्योंकि मजा आ रहा है और हमें लग रहा है कि हम यार एजुकेशन लेवल पर पढ़ रहा है। ये मजा इस तरह का इंटरटेनमेंट हुआ है कि हमें एजुकेशन मिला, ये भी एक तरह का इंटरटेनमेंट हुआ। तब तक जब तक उससे कोई चेंज नहीं आ रहा है तो एक ही बस पैरामीटर है जिसपे हम डिफाइन कर सकते हैं कि वो एजुकेशनल वीडियोज जो है मतलब फालतू की है, मतलब वो भी उसी तरह इंटरटेनमेंट, क्योंकि वो भी एक तरह का इंटरटेनमेंट होगा, बहुत सारे एजुकेशन लेते और उसमें एक तरह का मजा आता है कि ये वो ज्ञान। अब वो फील्ड का जनरली ज्ञान लेते हो जिस फील्ड से एजुकेशन लेने से आपका डोपामीन रिलीज होता है, वही मजा आता है उस एजुकेशन लेने से। हम भी उस फील्ड का लेंगे, कोई भी हो, ये जनरल वही वो है, ये सब में लागू होगा कि वो उसी फील्ड का जनरली एजुकेशन लेगा जिसमें उसको मजा आता है, उसकी फ्लो स्टेट है, इनके डोपामीन रिलीज होता है। तो वो भी एक तरह का मूवी भी देखते हैं जब तक कोई चेंज नहीं आए। केवल ये एक पैरामीटर है जिसके बेस पे डिफाइन कर सकते हैं कि उसकी कोई वैल्यू है या नहीं। आप खुद ही सोचिए, क्वेश्चन कीजिए, इसके अलावा कोई पैरामीटर हो सकता है जिसके बेस पे आप डिफाइन कर सकते हो कि नहीं ये एजुकेशनल वीडियोस देख रहे हैं तो उससे कोई चेंज नहीं आ रहा है, फिर भी वो एजुकेशनल वीडियो है, इंटरटेनमेंट नहीं। और कुछ है क्या? नहीं है। क्यों क्यों क्योंकि आप एजुकेशनल तो देख रहे हो, अगर कोई चेंज ही नहीं आ रहा है जैसे पहले थी वैसे अभी भी हो, तो देखने का मतलब ही क्या हुआ? तो ये चीज हुई। और कोई चीज होगा तो आप खुद ही इस तरह से क्वेश्चन पूछिए, वो आप कहने के लिए तो देखते हो। तो इसीलिए जो है हमारी भी कहीं ना कहीं वीडियो एजुकेशन से ही रिलेटेड होती हैं। तो वही चीज है, तो ये चीज हम पे भी अब लागू होगी। अब जितने भी यूट्यूबर्स हैं उन सब पे लागू होगी, इसलिए हम पे भी लागू होगी कि मतलब उस कोई भी वीडियो देख रहा है तो वही चीज है, भले एजुकेशनल वीडियोस नाम का जैसे चलिए मान लीजिए यहीं पे यहाँ पे ही लिख देते हैं, दिख रहा है ना, इसीलिए हमने बड़ी करने की कोशिश की। जैसे मान लीजिए एजुकेशनल वीडियोज है, तो एजुकेशनल भी दो तरह का होता है। एक इंटरटेनमेंट, क्यों? क्योंकि उससे भी कहीं ना कहीं आपको खुशी मिल रही है, और एक है इंटरटेनमेंट तो चलो है ही, लेकिन उससे जो है कोई चेंज आ रहा है तब ये कहीं बेनिफिट की होगी। नहीं तो ये वाला भी केस आप मूवी की ही तरह है या इंटरटेनमेंट की ही समझिए, जब तब तक उसमें उसको देखने के मतलब
इंजॉय आ रहा है, क्योंकि जनरली आप इस तरह से एजुकेशन लेते हो अपने मन से तो इंजॉय आता है तभी लेते हो उस फील्ड में। अगर तो कोई चेंज नहीं आ रहा है तो समझ जाइए आप इंटरटेनमेंट ही कर रहे हो एजुकेशन के नाम पे, फिर चाहे किसी का भी चैनल क्यों ना हो, मेरा ही क्यों ना हो। तो देखिए इसीलिए जो है हम एप्लीकेशन मॉडल लाए हैं, मतलब ये कि अब से हम जितनी भी वीडियोज बनाएंगे उस सारी वीडियोज में इस वाले जैसा कि आप देख रहे हैं चार्ट यहाँ पे, इसीलिए हमने ये मिस्टेक से नीचे भी बनाना था, लेकिन क्योंकि कंपनी पड़ गई थी इसीलिए नहीं बन इधर चुका, लेकिन हमने उस मतलब कह सकते डिसएडवांटेज को बेनिफिट में कन्वर्ट किया कि ये बेनिफिट कि अब हर वीडियो में हम एप्लीकेशन मॉडल लाएंगे, यानी कि जितने भी हम थ्योरीज देते हैं, ज्ञान देते हैं, उसको उसमें से क्या क्या चीजें अभी अप्लाई हो सकती हैं वो हम यहाँ पे लिखेंगे, और उसमें क्या क्या होगा वो अभी समझ आएगा। तो इस पेज में हर वीडियो में उसमें से जो जो अप्लाई कर सकते हैं अभी उसको डिटेल में समझेंगे क्या क्या है। तो समझिए एप्लीकेशन मॉडल जैसा दो तरह का इधर हमने बनाया कि एक तो अगर आप इस वाले कैटेगरी में आना चाहते हो कि इस वाले में, आप देख लीजिएगा कि एक आप मतलब इंटरटेनमेंट मूवी इंजॉयमेंट के लिए केवल देख रहे हो और एक चलो इंजॉय आ रहा है, लेकिन उसके साथ साथ आप उसमें से कुछ ना कुछ अप्लाई कर रहे हो जिससे कि कोई ना कोई चेंज आ रहा है, तभी कोई मतलब है। अप्लाई वो कर पाओगे जो रिसोर्सेस करेंटली होंगी, क्योंकि बहुत से वीडियोज, और ये केवल मेरे ही वीडियोज नहीं और भी लोगों में अप्लाई कर सकते हो, उन वीडियोज में से चीज वही अप्लाई कर पाओगे बेस्ड अपॉन आपका करेंट रिसोर्सेस क्या है, क्योंकि अगर लिमिटेड रिसोर्सेस है और ज्ञान ज्यादा है तो उसको तो अप्लाई कर नहीं पाओगे तो इसीलिए जो रिसोर्सेस करेंटली है उसके बेस पे क्या अप्लाई कर पाओगे वो चीज है। जैसे समझने की कोशिश कीजिए कि मेरी या किसी की भी वीडियोस देखते हैं तो उसमें से भी अब दो चीज आई, एक तो मतलब जो आपके पास रिसोर्सेस हैं तो उससे आप अप्लाई कर सकते हो, और एक जो वो बता रहा है उससे रिलेटेड आपके पास रिसोर्सेस नहीं है तो वो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो जो रिसोर्सेस हैं इस तरीके से देखते जाइए कि क्या पॉसिबल है उस पर हम 100% देंगे, और जो पॉसिबल नहीं है वहां पे हम 0% अपना एनर्जी वेस्ट करेंगे। तो जो रिसोर्सेस करेंटली हैं उसमें से देखना है कि ये वही चीज है कि यहाँ पे लिखूंगा वही जो लगभग सभी लोग के पास वो रिसोर्सेस अवेलेबल होते हैं, और मेरे वीडियोस में जनरली क्या रिसोर्सेस ही चाहिए, ज्यादातर माइंडसेट ही चाहिए, तो ये तो सबके पास होता ही है, तो वो चीज भी लिखूंगा जो जनरली ज्यादातर लोगों के पास रिसोर्सेस अवेलेबल होगा ताकि वो अप्लाई कर पाए उस चीज को। यही एप्लीकेशन मॉडल है कि जो भी करंट रिसोर्सेस आपके पास है उसकी बेस पे आप क्या अप्लाई करोगे, क्योंकि देखिए और अप्लाई करने से क्या होगा, देखिए अप्लाई करोगे तो धीरे धीरे हैबिट बनेगी, क्योंकि कोई भी चीज सीखिए, कोई भी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, कुछ भी एजुकेशन ले रहे हैं, उसमें से केवल सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है कि उससे चेंज आता है तभी, और चेंज कैसे आता है जब उसकी हैबिट बनती है। ये आप चीज को ऑब्जर्व करने की कोशिश करो कि आप जैसे हमने थोड़ा मतलब जिस लिमिटेड दायरे में आप केवल थे उसके थोड़ा डीप में जाके चीजों को समझाया, वैसे ही इनकी चीजों के डीप में जाओ कि हाँ क्या चीजें होती हैं क्या नहीं तो केवल उसी एक पहलू तक उलझ जाओगे और उसी में रह जाओगे लिमिटेड दायरे में, उस लिमिटेड कुएं में। तो देखिए चेंज तभी आता है हैबिट जब किसी चीज की बनती है, और थोड़ा बहुत टेम्पररी टाइम के लिए चेंज आया भी, लेकिन अगर हैबिट नहीं बनी होगी तो वो फिर चीज कभी ना कभी जल्द छूट जाएगी। इसीलिए जब हैबिट बनती है, कहने का ये मतलब है, समझने की कोशिश कीजिए, आप जिन भी यूट्यूबर्स को यूट्यूब पे देखते हैं, जिन भी को देखते हैं, उन्हें सबसे पहले विजुअलाइज कीजिए और उसमें से ये समझिए कि उसको देख रहे हो तो बेनिफिट ही तभी है जब उससे कोई अगर बेनिफिट आएगा, जब चेंज आएगा, और चेंज के लिए कोई आप अप्लाई करोगे चीजें और उसी चीज का हैबिट बनेगा जो चीज अप्लाई करोगे। इसीलिए अप्लाई करना जरूरी है ताकि उस चीज का हैबिट बन सके, आप उस चीज को, उस एक चीज को
28 दिन तक अप्लाई करोगे, 2 महीने 3 महीने 4 महीने 6 महीने अप्लाई करोगे तब जाके हैबिट बन पाएगी। केवल 28 दिन से करने से सब लोग बोलते हैं उससे मतलब बनता है, लेकिन उसका भी छूट जाने का पॉसिबिलिटी ज्यादा होता है जब तक वो एक लंबे टाइम पीरियड तक में ना हो, वो चीज पे भी नहीं जाएंगे। तो वही चीज है कि अप्लाई कर मतलब जो करना है ताकि हैबिट बन सके, और उसी से चेंज आता है। और इसके अलावा कुछ भी मतलब आप खुद ही समझिए नहीं कि मैं बोल रहा हूँ तो मानिए, नहीं, आप ऑब्जर्व कीजिए। अब जैसा आप एजुकेशनल वीडियो देखते हो तो इस चेंज के अलावा जो है ये वन एंड ओनली पैरामीटर है जिसके बेस पे आप बोल सकते हो जो आप एजुकेशनल वीडियो या कह सकते हैं, मतलब चलिए एजुकेशनल वीडियो वो उसका कोई मतलब है या नहीं, या तो वो भी फालतू में देख रहे हो क्योंकि मजा आ रहा है, वो ज्ञान लेने में मजा आ रहा है। तो अगर ये वन एंड ओनली पैरामीटर यानी कि कोई चेंज नहीं आ रहा है तो कोई मतलब नहीं। इसके अलावा कुछ हो सकता है, बताइएगा, हो भी सकता होगा, हम भी उस पर और एनालाइज करेंगे तो इसको और थोड़ा मॉडिफाई करेंगे। और अगर नहीं हो सकेगा तो मतलब यही एक पैरामीटर है कि मतलब जिसमें फिर से सीख रहा है और उससे कोई चेंज नहीं आ रहा है तो कोई मतलब नहीं। और चेंज के लिए आप उस चीज में हैबिट जब बनती है तभी चेंज आती है। पर कंटिन्यूअसली उसे 1 महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने 1 साल 2 साल 3 साल करते हो तब जाके उसकी कहीं हैबिट बन उससे एक्चुअली में कोई चेंज दिखना शुरू होता है। ये चीज होती है। जैसे आप नौकरी वोकरी के लिए आप 4 साल 8 साल पढ़ते हो तब जाके एक्चुअली में कोई चेंज आता है। ऐसे किसी भी फील्ड को आप सीखते हो तो ये नहीं अब ये एक हफ्ता सीख लिए 1 महीना सीख लिए 2 महीना सीख लिए, नहीं, उसको आप 1 2 3 साल अच्छे से आप करते हो तब जाके चेंज आता है। तो देखिए इसलिए जो है जो भी वीडियो देख रहे हो तो उसमें मैं एप्लीकेशन मॉडल दूंगा बेस्ड अपॉन जो भी आपके पास रिसोर्सेस हैं। अगर तो वो चीजें जैसे कुछ चीजें लिखूंगा, अगर तो वो चीजें अगर अप्लाई नहीं करते हो तो समझ जाना मेरा भी वीडियो है, मैं खुद ही बोला फालतू का है, कोई मतलब नहीं, क्योंकि एक और केवल एक चीज डिफाइन करती है चेंज, और जिसके लिए हैबिट यानी हैबिट मतलब कि चेंज, और यही चीज पहले आप अप्लाई करोगे उस चीज को फिर उसकी हैबिट बनेगी फिर चेंज आएगा। तो ये अगर ये चीजें आपको भी ऐसे एक पेज में ये एप्लीकेशन मॉडल यानी जो चीज अप्लाई करनी है वो लिख के रखनी होगी। क्यों? क्योंकि जो भी आप जिस भी तरह का लाइफ स्टाइल जी रहे हो उसमें जिंदगी में अलग अलग तरह का बहाव होता है, तो उन बहावों में ये भी एक आइडिया होता है जो कि बह जाएगा अगर उससे आप, क्योंकि अनकॉन्शियसली वो बहाव चलता रहता है और फिर आप अलग से वीडियो छोड़ोगे जाओगे बैक टू नॉर्मल, अनकॉन्शियसली बहाव में अपनी लाइफ में फिर से बह जाओगे। इसलिए जो है ये एप्लीकेशन मॉडल अब आपको भी अपने को मतलब एक पेज लिखिए उसमें लिखिए कि हाँ मैं ये चीज अप्लाई करनी है, ये चीज अप्लाई करनी है जिससे कि, और उसको 1 महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने अप्लाई करने की उससे हैबिट बनेगी तब जाके चेंज मतलब कोई आएगा। तो वो यही चीज है कि इसको भी आप पेज को मतलब एक पेज में ये आप एप्लीकेशन मॉडल लिखिए कि हमें ये चीज अप्लाई करनी है, जैसे ये कॉन्सेप्ट अगर हमने आज सीखा ये मैं अप्लाई कर सकता हूँ, इसलिए उसे एक पेज में उतारा और अप्लाई किया। और अगर ये अप्लाई करनी ये चीज नहीं फॉलो करते हो तो मैं खुद ही बोल रहा हूँ जितने भी लोग मेरे वीडियो देखते हैं उसमें समझ जाइए ये चीज नहीं कर रहे हो ओ ये लिख नहीं रहे हो ओ और भूल जा रहे हो, तो फिर क्योंकि भूल ही जाओगे लिख के नहीं करोगे, क्योंकि कितनी चीज आप एक वीडियो देख के उसमें से आपको उस बहाव में याद रह जाएगी ताकि आप अप्लाई कर पाओ। तो अभी आएंगे कुछ केस में हो भी जाता है लेकिन वो कुछ केस में होता है, लेकिन ज्यादातर सच यही 80% 90% की अगर ये चीज नहीं करोगे तो एप्लीकेशन मॉडल तो फिर ये अप्लाई नहीं करोगे तो फिर कोई मतलब नहीं है वीडियो देखने का, सिंपल सा कोई मतलब नहीं है, डजंट मीन आप बस मजे के लिए देख रहे हैं उस पर भी चलिए आ जाते हैं आप मजे के लिए देख रहे हो। तब जब ये जो पॉइंट्स दिए होंगे जैसे पूरे वीडियो में बताएंगे तो 20 पॉइंट, लेकिन उसमें से केवल मतलब जितना पॉसिबल हो पाएगा, और उसमें से भी जरूरी नहीं आप सारे पॉइंट्स जब आप बैठ जाओ, नहीं, जो पॉसिबल हो 1 2 से स्टार्ट करो
उसे उसकी पहले हैबिट बना लो थोड़ा, ताकि वो आपके धीरे धीरे मतलब होने लगे अनकॉन्शियसली, धीरे धीरे मतलब हैबिट पहले 2-3 का बना लो, फिर आगे का बनाना। या इस तरीके से ठहर के चीजें चेंज होती है, तेज भाग के नहीं। तो देखिए जैसा कि बोल रहे थे, अगर तू ये चीज नहीं करते, अप्लाई नहीं करोगे, क्योंकि सिंपल सा जो भी वीडियो देख रहे हैं, अगर तू उसे ये मतलब पॉइंट्स में नोट करके कि हमें ये चीज अप्लाई करनी है, जैसे कि मान लीजिए हम एक्सरसाइज सिखा रहे हैं, मान लीजिए कि ये पुश मूवमेंट होता है, ये पुल चीज होती है, ये लेग चीज होती है, तो यहाँ पे आप देखिए कि पुश होती है, पुल होती है, उसको लेग होती है, लेग या प्रेस कर दीजिए। ये तो इससे जो है हम जो है अब इसके नोट में लिखा, अब इस नोट को आपको जिस भी चीज में अप्लाई करना है, ये केवल एक चीज में नहीं, अब जिस भी फील्ड से रिलेटेड देखते हो, तो जब भी जो चीज हो, जैसे कि ये जिम या एक्सरसाइज करोगे तब अप्लाई होगी, तो उस नोट को ले जाना है और देखना है हर रोज, इसीलिए ये चीज अब काम आएगा, क्योंकि आप वो चीज हर रोज अपने जिम के बैग में रख के ले जा पाओगे। नहीं तो ये नोट नहीं रहता तो कहीं ना कहीं 80% प्रोबेबिलिटी है कि वो चीज चलो एक हफ्ता मान लो चल भी जाता, 2 हफ्ता चल जाता, लेकिन फिर से जिंदगी का एक अलग बहाव आता और उसमें वो चीज आइडिया बह जाता, फिर कभी हैबिट बनता ही नहीं, फिर कोई चेंज होता ही नहीं, फिर जितने भी वीडियोस देखते इस तरह से वो फालतू का हो जाता। इसीलिए जो है ये अप्लाई करना है, अगर तो ये नहीं करते तो सिंपल सा है, आप केवल मजे के लिए देख रहे हो, मजा आ रहा है वो कॉन्सेप्ट, वो ज्ञान का मूवी देखने में, तो उसी से आ जाते हैं। दूसरा कैटेगरी में जो लोग केवल मूवी के लिए एंजॉय, नाम का तो एजुकेशन लेंगे, लेकिन क्योंकि कोई अप्लाई नहीं करेंगे और स्ट्रक्चर्ड वे में, क्योंकि हो सकता है ये भी फ्लॉ होता है कि हम अप्लाई करेंगे लोग सोचते हैं, लेकिन वही प्रॉब्लम आएगी, आप फिर से बहाव में बह जाओगे, और अगर मान लो नहीं भी बहे तो उस बहाव के अगेंस्ट तैरने में जो है आपको बहुत इफर्ट करना पड़ेगा। लेकिन केवल एक पेज जो कि आपके पास हमेशा रहेगा, तो उसे आप देखोगे, आराम से समझ जाओगे कि क्या है। नहीं तो अगर पेज नहीं रहेगा, अगर तब भी करने की कोशिश करोगे, बार बार आपको याद करना पड़ेगा, से अलग अलग कॉन्सेप्ट रहेंगे, क्या अप्लाई करना था, क्या अप्लाई करना था, इफर्ट डालना पड़ेगा, बहाव के अगेंस्ट करना पड़ेगा। इसलिए सिंपल सा बहाव के साथ तैरिए, मतलब कि आप एक पेज में लिख देंगे तो आपको बस देखना रहेगा, उसमें आपको कॉन्शियसली एफर्ट डाल के याद नहीं करना पड़ेगा, बस उसको देखा कि हाँ ये अप्लाई करना है, फिर 2 दिन देखा, फिर अप्लाई करना है। मान लो कि एक हफ्ते बाद एक बहाव आया, कोई जरूरी काम आया, एक हफ्ता जिम छूट गया, लेकिन ये पेज तो अभी भी जिम के है, वो चीज अगर पेज नहीं बनाते तो वो चीज कहीं ना कहीं एक हफ्ते बाद भूल जाते, लेकिन पेज है तो अगली बार भी आओगे तो हम देख पाओगे कि ये चीज हाँ यस है, तो ये चीज होती है। और इस तरीके से छोड़िए, आपको सुरंग जाएंगे अभी आओ, और तो देखिए हम बोल रहे थे कि अगर ये चीज नहीं करेंगे, आप केवल मूवी देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, जिसमें से 2 कैटेगरी की चीजें हो जाएंगी। एक तो मतलब कि जैसे कि हम एंजॉय देख रहे हैं, तो 80% लोग जो देखते हैं मेरी वीडियोस, उसमें से 80% पॉसिबिलिटी है कि वो कोई काम आएगा ही नहीं, क्योंकि केवल वो मूवी देख रहे हैं, क्योंकि वो अप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो वो 80% लोग समझ जाइए आप फालतू का देख रहे हो, 80% फालतू का। क्यों? क्योंकि 80% पॉसिबिलिटी है कि वो नहीं काम आएगा, वही चीजें कभी नहीं छूट ही जाएगा, नहीं आएगा, वही सब चीजें कि आप बहाव में बह जाओगे, फिर नहीं काम आएगा। मूवी केवल मूवी देख रहे हो, तो इसलिए जो है एप्लीकेशन मॉडल इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको लग रहा है कि मतलब कि आप चेंज कर लोगे, लेकिन 80% मान लो 100 व्यूज आए, तो उनमें से कहीं ना कहीं उन 100 में से 70-80 को लग रहा है कि हाँ अब काम जो है आएगा ही आएगा, अब तो मतलब कुछ अच्छी चीज सीख लिया, अब इससे चेंज आएगा। लेकिन 70-80% उनके भी जो 80% लोग होंगे, यानी कि मान लो 60 वोट उनके काम, वो उसका मतलब वो काम आएगा ही नहीं, इसलिए क्योंकि आपने कोई वो मतलब करना चाहते थे, लेकिन छूट जाएगा इस कमी के कारण, क्योंकि एप्लीकेशन मॉडल नहीं था, केवल एक मूवी देख के वो चले गए। करना चाहते थे पहले, लेकिन क्योंकि स्ट्रक्चर्ड चीज नहीं थी, इसलिए वो बस 70-80 मतलब जो भी 80% लोग देखेंगे वो मतलब बस मूवी देख के चले गए, इसलिए ताकि वो 80% लोग जो चेंज करना चाहते हैं लेकिन नहीं हो पाएगा, इसलिए उन 80% लोग को बचा लो, इसलिए भी एप्लीकेशन मॉडल इंपॉर्टेंट हो जाता है।
और देखिए इसमें 80% क्यों लिखा हूँ, क्योंकि लगभग सभी का जो अप्लाई करके इस तरीके से स्ट्रक्चर्ड वे में चीज़ों की हैबिट नहीं बनाएंगे तो वो फालतू का ही होगा। लेकिन 20% मतलब बच क्यों जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उनमें से उस तरह के भी लोग होंगे जो उतना लिख के तो अप्लाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं 2 3 4 महीने या तो 1 2 साल से वो भी कहीं ना कहीं वो चीज़ अप्लाई करते, मतलब उस फील्ड में कुछ ना कुछ अप्लाई करते आ रहे हैं। जैसे कि मैं फिटनेस के फील्ड में हूँ तो लोगों को देखता हूँ तो इतना मतलब अप्लाई करके मतलब मैं भी नहीं लिखता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो 20%, हालांकि अब ये चीज़ मैं भी अप्लाई करता हूँ जो मुझे हैबिट डेवलप करनी होती है चीज़, मतलब कि छोड़िए अभी, मतलब कि कहीं ना कहीं यही कहने का मतलब है कि वो 20% कैटेगरी में वो लोग होते हैं जो पहले से ही कहीं ना कहीं अप्लाई वो चीज़ कर रहे होते हैं। तो वीडियो देखेंगे तो उसमें से भी 2 3 पॉइंट उनके कहीं ना कहीं वो मतलब वो क्योंकि पहले से अप्लाई करने की हैबिट थोड़ी बनी हुई है तो उसके साथ उसमें से कहीं ना कहीं उसमें से भी कुछ चीज़ें 2 3 पॉइंट अप्लाई कर लेंगे, लेकिन फिर भी उतना अगर कर भी लेंगे ये लोग तो भी उतना बेहतर से नहीं कर पाएंगे, केवल 2 3 पॉइंट ही कर पाएंगे, वो भी उतना अच्छे से नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर लिख के करेंगे तो हो सकता है 3 4 पॉइंट लिख के मतलब 3 4 पॉइंट कर ले और अच्छे से कर ले, तो यही चीज़ है। तो आपको समझाने की कोशिश जरूर किया हूँ कि क्यों इम्पोर्टेंट होता है एप्लीकेशन मॉडल। और देखिए जैसा कि इसमें भी क्या क्या अप्लाई करना है मैं वो भी बता देते, तो इसमें भी 2 पॉइंट हो जाएंगे, जैसे किसी को मतलब फर्दर और क्लासिफाइड कर, तो इसमें एक तो मतलब जो मैं आपको अपने एप्लीकेशन मॉडल में लिख के दूंगा, चलो ये हम लिख देता हूँ, उसमें से आप देखिएगा कि कौन कौन सा पॉइंट मतलब उसमें से अप्लाई, क्योंकि इसमें से तो अप्लाई मतलब ये करना ही है, क्योंकि वही चीज़ है, नहीं करोगे तो वही चीज़ है आप उस कैटेगरी में चले जाओगे। क्यों, क्योंकि खुद आप वो चीज़ छूट जाएगी कहीं ना कहीं, उसमें से कोई चीज़ हैबिट बना ही नहीं पाओगे, इसलिए जो है तो एप्लीकेशन मॉडल ये एक तो ये मतलब जो मैं लिख के दूंगा, और एक वो कि कुछ पॉइंट एप्लीकेशन मॉडल में आपको जो मतलब क्लिक कर जाए, हिट लग जाए, आपको जो सही लगे कि हाँ ये चीज़ अप्लाई करेंगे, ये चीज़ काम की है बट इसको मैं अप्लाई करूंगा, तो वो चीज़ है क्या निकले कि एक जो मैं लिख के दूंगा और एक जो है आपको अच्छा लगेगा, तो उसको लिखिएगा 2 3 पॉइंट और उसको प्रैक्टिस करनी है, 2 3 प्रैक्टिस क्या करनी मतलब हैबिट बनानी है। अब जैसे आप कोई भी फील्ड का ले रहे हो तो जनरली आप उससे कहीं ना कहीं उस फील्ड को लाइफ लॉन्ग सस्टेन करोगे। जैसे फिटनेस ले रहे हो तो फिटनेस कहीं ना कहीं आप मतलब हेल्दी रहने के लिए लाइफ लॉन्ग करोगे, और जो बॉडी बिल्डिंग करने आते हैं जो कि 80% वही करने आते हैं वो 80% वही करने जो लोग आते हैं उनका 80% चांस है कि वो मतलब छूट ही जाएंगे, लेकिन जो 20% हेल्थ के लिए करने आते हैं 80% उनका चांस ये है कि वो क्योंकि वो लाइफ लॉन्ग सस्टेन करने की बात की है तो उनका हेल्थ भी बन जाएगा और बॉडी भी बन जाएगी। 80% चांस है उन 20 लोगों का जो लाइफ लॉन्ग करना चाहते हैं, लेकिन जो बॉडी करना चाहते हैं उनका 80% उसका केवल 20% चांस है मुश्किल से कि उसमें टिक भी पाए, ना तो बॉडी बनेगी ना तो हेल्थ। तो छोड़िए कहाँ चला गया, तो अब इसी वीडियो का एप्लीकेशन मॉडल पहला ये आपको एक कॉपी बनानी है, तो क्योंकि वो कॉपी को अब जहाँ मान लो जिम में ले जाके अप्लाई कर दिए कि ये चीज़ें अप्लाई करनी है, तो उसमें एक पेज मेनली तो कॉपी में पूरा कॉपी नहीं भरना है, एक ही 2 3 4 पेज से उसको आप महीने भर अप्लाई करोगे, लेकिन केवल एक पेज ले जाने से अच्छा, क्योंकि बार बार 2 3 4 पेज कहीं बार फाड़ोगे, इसलिए एक कॉपी बना लो। तो इससे पहली चीज़ यही है कि कॉपी हो गया, आपको पेज अभी से मतलब एक तैयार करना होगा ताकि आप उसमें लिखना शुरू करोगे। और दूसरी चीज़ ये कि उस कॉपी में पहला तो यही लिखो कि हमें एप्लीकेशन मॉडल हर वीडियो का मतलब हर वीडियो का जो है समझ जाइएगा, हर वीडियो में एप्लीकेशन मॉडल जो है मतलब अप्लाई वाला उसका मतलब एप्लीकेशन मॉडल जो है अप्लाई करना है। चलिए एप्लीकेशन मॉडल अप्लाई करना है, ये 2 चीज़ लिखिए ताकि क्योंकि अप्लाई करना है ताकि हैबिट बन सके और ताकि चेंज आ सके, केवल जिससे कोई मतलब होता है इधर देखने का। तो यही है आज का एप्लीकेशन मॉडल की एक कॉपी लीजिए बनाइए, उसमें सबसे पहला तो यही लिखिए एप्लीकेशन मतलब कि हमें एप्लीकेशन मॉडल हर वीडियो का
अप्लाई करना है, वो एप्लीकेशन मॉडल हर वीडियो में क्या क्या अप्लाई कर सकते हैं, ये स्किल की हैबिट बनानी है, तब जाके कहीं ना कहीं एजुकेशन वीडियो फायदा दे पाएगा। जब आपके पास ये हैबिट रहेगी कि उस चीज को आप अप्लाई करके अपने हैबिट में उतार पा रहे हो, जो कि इंटेंसिटी से नहीं आएगी कि आप केवल एक रात में मोटिवेट होके एक दिन तक कंटिन्यू रहा, या तो फिर मान लो एक हफ्ते तक भी कंटिन्यू रहा, या तो मान लो एक महीने तक भी कंटिन्यू रहा इंटेंसिटी के साथ। नहीं, तेज नहीं भागना है, धीरे धीरे चढ़ना है, धीरे 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 धीरे, लेकिन लाइफ मतलब कि चढ़ते रहना है, छोड़िए ज्यादा ऊपर नहीं जाएंगे, अंदर नहीं जाएंगे, समझ गए होंगे। तो ये चीज है, तो इसलिए आज की वीडियो का एप्लीकेशन मॉडल यही है। इस चार्ट में मैं हर वीडियो में जो भी वहां से पॉसिबल हो पाएगा कि हाँ ये चीज अप्लाई हो सकती है, मैं उसको वहां पे लिख दूंगा। आपको भी कोई चीजें सारी चीजें नहीं करने की कोशिश करनी है, क्योंकि 4-5 पॉइंट हो जाएंगी। शुरुआत में 1-2 से हैबिट बनाइए, क्योंकि करना इंपॉर्टेंट नहीं है अभी फिलहाल आपको हैबिट को स्किल डेवलप करिए, वो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हैबिट स्किल डेवलप करिए, फिर तो 1 पॉइंट 2 3 4 पॉइंट इंफिनिट पॉइंट हो जाएंगे, लेकिन हैबिट नहीं डेवलप हुई तब एक भी पॉइंट नहीं हो पाएगा। और जो एप्लीकेशन मॉडल इंपॉर्टेंट है वो भी बताया, क्योंकि अगर अप्लाई नहीं किए, हैबिट नहीं किए, कोई चेंज नहीं आएगा, जो कि वन एंड ओनली पैरामीटर है जो कि डिफाइन करेगा कि जो वीडियो एजुकेशन के नाम पर आप देख रहे हैं उसका कोई मतलब है या तो फिर नहीं। क्योंकि चेंज नहीं आया कोई मतलब नहीं, और चेंज कैसे आता है, हैबिट इम्पोर्टेंट, हैबिट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसे देखने की कोशिश कीजिए कि इसके अलावा और कोई मतलब नहीं, मतलब ज्यादा आता है। देखिए ये था आज का वीडियो। अब इस वीडियो का ज्ञान देखने का कोई मतलब हुआ या तो आप केवल एक इंटरटेनमेंट की मूवी ही देख रहे थे, वो अगले 1 घंटे में सब डिफाइन हो जाएगा। बेस्ड अपॉन कि आप कुछ अप्लाई करते हो कि नहीं, बेस्ड अपॉन कि आप एक कॉपी बनाते हो कि नहीं, जिसके मतलब से कवर चढ़ाते हो कॉपी पे, फिर उसमें नेम लगाते हो, फिर सब्जेक्ट का नाम लिखते हो। तो आज ये सब्जेक्ट ऐड कीजिए कि एप्लीकेशन मॉडल का सब्जेक्ट, ताकि कि अप्लाई कीजिए चीजें। अगर वीडियोस कोई भी देख रहे हैं तो उसके देखने का केवल एक ही मतलब हुआ कि उससे मतलब चेंज आ सके, या तो चेंज हैबिट, एक ही चीज हैबिट बन गई तो चेंज जरूर आएगा, और अगर हैबिट नहीं बनी तो चेंज भी नहीं आएगा, जो थोड़ा लंबे समय तक कंटिन्यू हो सके। नहीं हो सकते शॉर्ट पीरियड में चेंज हो भी जाए बिना ज्यादा कुछ हैबिट के भी, लेकिन लंबा नहीं सस्टेन करेगा, तो कब बीत जाएगा पता नहीं चलेगा। तो यही इसी से डिफाइन हो जाएगा कि अगर आप एक कॉपी बना के उसका एप्लीकेशन मॉडल का मतलब बनाते हो कि नहीं, तो जाके इसकी एक एजुकेशनल वीडियो हुई। नहीं तो बस आप एक मूवी ही देख रहे थे जिसमें आपको अलग अलग तरह के डोपामीन हिट्स हुए और आपको मजा आ जाए मूवी देखने में। लेकिन ये छोड़िए, अब क्या बता बोलूं, करेगा तो ऐसे भी कोई नहीं, पता ही है, लेकिन फिर भी जो एक्चुअली में जेन्युइनली ही मतलब जो बताया था ना कुछ लोग, वो लोग चेंज करना भी चाहते हैं, लेकिन एजुकेशन प्रॉपर चीज़ों की स्ट्रक्चर्ड वे की समझ ना होने के कारण जो चेंज कभी करना चाहते हैं शुरू में, लेकिन फिर वो बाद में बहा में बह के वो भी मतलब नहीं हो पाता है उनके लिए है। नहीं तो जो नहीं करना था तो वो तो नहीं करी, वो अपनी जिंदगी के बहाव में बहते ही रहेंगे, पता नहीं है जाना किधर है, पर फिर भी जा रहे हैं क्योंकि पहले ही उनको उस बहाव में बहा दिया गया। तो देखिए, हम मिलते हैं अगले वीडियो में, और इस वीडियो से बस एक मतलब निचोड़ ले जाइए, और जो अप्लाई करना है वो तो करना ही है कि अब जितने भी वीडियोस में भी देखोगे आप उसमें से सारे वीडियो में से जितने भी ज्ञान दूंगा, जितने भी आपको मूवीज दिखाऊंगा, उस मूवीज में से क्या चीज अप्लाई मतलब करने लायक है, जो बेस्ड ऑन करंट रिसोर्सेज कर सकते हो, और उसका सबसे बड़ा वाय क्या है कि करना ही है, कि वही सबसे बड़ा वाय है कि चेंज लाएंगे तभी कोई मतलब हुआ, नहीं तो वो एक मूवी ही देख रहे हैं, या तो ये एक्सेप्ट कर लें मूवी देख रहे हैं, लेकिन इस भ्रम में ना जीने की एजुकेशन ले रहे हैं, तो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम हो जाएगी, आप एजुकेशन मतलब मान रहे हो लेकिन आप देख मूवी रहे हो, वो चीज मानने तैयार नहीं, तो वही चीज है, सबसे बड़ा वाह यही है, अगर आप एजुकेशन ले रहे हो तो कोई चेंज आ जिसके लिए हैबिट बननी चाहिए।
इसलिए ये सबसे बड़ा वाय है, नहीं तो वो मूवी ही देख रहे हो। तो ऐसे मतलब कुछ वाय देख के चीज़ों को ऑब्जर्व करके ये आप एनालाइज कीजिए कि अभी तक जितनी भी वीडियोस लोगों की आपने यूट्यूब पे देखी आप खुद ही देखिएगा, जिन जिन भी लोगों की देखिएगा आप कहीं ना कहीं उसमें से ज़्यादातर, सब में नहीं, कुछ होंगे जिसमें से आप इस कैटेगरी में आ जाते होंगे, लेकिन ज़्यादातर इसी कैटेगरी में होते होंगे। आपको लगता होगा कि आप एजुकेशन ले रहे हो, लेकिन वो नहीं करते होंगे। तो बस मिलते हैं दूसरे वीडियो में, बताइएगा। बस यही था कि हर वीडियो में से कुछ चीज़ें निचोड़ूंगा जो कि एप्लीकेशन मॉडल में लिखूंगा, जो कि डिफाइन करेगा कि वो वीडियो आप जो है एजुकेशन के लिए देख रहे थे या तो इंटरटेनमेंट के लिए देख रहे थे। हर वीडियो का ये डिफाइन करेगा कि आपने एप्लीकेशन मॉडल बना के मेरी चीज़ें या तो जो आपको उसको लिख के उसको अप्लाई करके एक दो तीन चार महीने तक उसको की नहीं तो आप बस मूवी ही देख रहे थे हर वीडियो। इस 80% बड़े चार्ट का, इस 80% चार्ट का कोई मतलब नहीं हर किसी के वीडियो में। केवल इस 80% चांस से आप 20% चेंज ला पाओगे। चार्ट कहने का